आज पूनम की शादी हुई है और वो दुल्हन बनके पहली बार अपने ससुराल आई है, अपने पति के साथ विदा होकर। और उसे ससुराल जो है वो बहुत अच्छा मिला है, जिसमें उसका पति, उसकी सास और उसके ससुर रहते हैं। अब देखते हैं पूनम अपने आप को अपने ससुराल में कैसे एडजस्ट करती है। बहू, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। तुम्हारा हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है। आज से ये घर तुम्हारा हुआ। जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपको कभी भी शिकायत का कोई मौका ना दूं और ये घर हमेशा जो है वो स्वर्ग से भी सुंदर बना रहे। हाँ बहू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मैं चाहती हूँ जैसे मैंने इतने सालों से इस घर को संभाला है, तू मेरे से भी अच्छा इस घर को संभाले और इस घर को स्वर्ग से सुंदर बना दे। आज क्योंकि पहला दिन है, तुम दोनों थके हुए हो, जाओ आराम कर लो। और कल से तुम्हारी जो है वो पहली रसोई होगी। उसके बाद से सारा चूल्हा चौका तो तुम्हें ही संभालना है। जी मम्मी जी। पूनम अपने कमरे में चली जाती है आराम करने के लिए। आज उसके ससुराल में उसका पहला दिन था, इसलिए उससे कोई काम नहीं करवाया जाता है। कल से लेकिन उसकी जो है वो किचन की काम की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। शादी में बिल्कुल थकी हुई पूनम को रात भर जो है वो देर से नींद आती है, जिसके कारण उससे ससुराल में दूसरे ही दिन उठने में देरी हो जाती है। बहू, ओ बहू, सूरज निकल आया है, आज उठना है कि नहीं? अरे बहू, उठ भी जा, सारे मोहल्ले वाले उठ गए हैं, एक तू ही बस सो रही है। माफ कर दीजिएगा माँ जी, वो रात में देर से नींद लगी थी, इसलिए सुबह उठने में देरी हो गई। कल से मैं टाइम से उठ जाऊंगी अलार्म लगा के। अच्छा ठीक है ठीक है, आज पहला दिन है इसलिए छोड़ दे रही हूँ। कल से बहानाबाजी नहीं चलेगी। कल से तुम्हें सुबह 6 बजे उठ के सबसे पहले नहा धोआ के पूजा करके रसोई घर में आना होगा, समझी? जी माँ जी। चलो जाओ, पहले नहा धोआ के पूजा करो, फिर रसोई घर में आओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है, जो सबके मनपसंद की तुम्हें खाना बनाना है आज। जी माँ जी, मैं अभी तैयार होके आती हूँ, आप चलिए। ठीक है, आओ। इतना कह के पूनम की सास उसके कमरे से चली जाती है और पूनम बेचारी सोच में पड़ जाती है कि आज ही के दिन उसे उठने में इतनी देर हो गई और वो अब रसोई में क्या बनाए कि सब खुश हो जाए। हे भगवान, आज पहला ही दिन है ससुराल में, क्या सोच रही होंगी माँ जी मेरे बारे में कि सुबह सुबह 10 बज गए उठने में मुझे, और खाना भी बनाना है। क्या बनाऊँ ऐसा कि इसकी भरपाई कर सूँ कि सब खुश हो जाए मुझसे। चलो पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मम्मी जी से पूछ के ही बनाती हूँ। पूनम अब नहाने चली जाती है और नहा के पूजा पाठ करके अब वो रसोई में जाती है। बहू, आज तो बहुत देर हो गई है, आज तुझे फटाफट कुछ बनाना होगा क्योंकि रोहन को ऑफिस जाने में देर हो रही है। बहुत मुश्किल से मैंने उसे रोक के रखा है, नहीं तो वो कब का चला जाता। जल्दी से कुछ भी 5-10 मिनट में जो बनता है तुझसे बना दे, उसके बाद घर के लिए बनाना तू। ठीक है मम्मी जी, मैं फटाफट से कुछ बना देती हूँ इनके लिए, आप चिंता मत करिए। आप बाहर हॉल में बैठिए, मैं इनके लिए बना के आपके लिए भी स्वादिष्ट नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है ठीक है। इतना कह के पूनम की सास वहां से चली जाती है, लेकिन पूनम सोच में पड़ जाती है कि आखिर रोहन को टिफिन में वो ऐसा क्या दे कि रोहन खुश हो जाए और वो जल्दी भी बन जाए। पूनम फटाफट से रोहन के लिए टिफिन तैयार करती है। पूनम, मेरा टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? हाँ जी, आपका टिफिन बिल्कुल तैयार है, ये लीजिए। अरे वाह, आज तो तुमने उठने में भी देर कर दी और टिफिन भी फटाफट से बना के। ऐसा क्या बना लिया भाई 5 मिनट में? मैगी बनाई है, आपको पसंद आएगी। अरे ये बच्चों वाला खाना, ये बच्चों वाला खाना मैं लेके जाऊंगा? मेरा मजाक उड़वाओगी क्या? ऑफिस में सब लोग पूछेंगे भाई तुम्हारी बीवी का आज पहला रसोई है, क्या बना के दिया है? खीर पूड़ी हलवा सोच रहे होंगे, और मैं टिफिन खोलूंगा तो सबको दिखेगा मैगी। मेरा तो पोपट हो जाएगा। आज भर किसी तरह से मैनेज कर लीजिए, कल मैं आपको पकवान बना के दूंगी, फिर सबकी शिकायत दूर हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बोलती हो तो आज भर ले जाता हूँ, पर कल से कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ जी बिल्कुल। इतना कहकर रोहन जो है अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और जो पूनम है, अब वो सोचती है कि सास को नाश्ते में क्या दूं, लेकिन अब वो सोचती है कि अब जब मैगी बनाया ही है तो क्यों ना सास को भी मैगी ही दे दूं नाश्ते में। चलो मम्मी जी को भी मैगी दे आती हूँ, अगर वो नहीं खाएंगी तो फिर कुछ बना दूंगी। अब ज़्यादा बन गया है तो इसे वेस्ट करने से अच्छा है सबको खिला ही देती हूँ। अरे भाई, आज खाना मिलेगा कि नहीं? पेट में चूहे कूद रहे हैं।
लाई माँ जी, बस 2 मिनट। अरे भाग्यवान, बहू का आज पहला दिन है, थोड़ा टाइम लगेगा उसे बनाने में, थोड़ा सब्र करो। अरे मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, आज सुबह ही लेट से उठी है वो। बस मैंने बोला कि सुबह लेट से उठी है तो जो झटपट बनने वाला नाश्ता है वो बना ले। आज तो मैंने उसे कोई फरमाइश भी नहीं की कि पूड़ी पुआ पकवान बनाए। अब जो भी लाके देगी खा लेंगे। ये लीजिए मम्मी जी, नाश्ता तैयार है। ये क्या है बहू, मैंने तुझसे बोला था जो झटपट बनने वाला नाश्ता है वो बना ले। इसका क्या मतलब, तू बच्चों वाली मैगी हमें खिलाएगी, वो भी पहला दिन? ये सड़ा गला चीज हम लोग नहीं खाते हैं, तू ही खा इसे। बाजी, आज समय नहीं था इसलिए मैंने झटपट में बना लिया। आप खा के तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कल से आप जो भी बोलेंगी मैं आपके लिए बना दूंगी। अरे भाग्यवान, बहू इतने प्यार से बना के लाई है और इतने प्यार से बोल रही है तो खा लो ना। आपको किसी ने बोला बीच में बोलने के लिए? ये हमारे सास बहू के बीच की बात है। और आपको कब से मैगी पसंद आने लगी? आप तो कभी मैगी टेस्ट भी नहीं करते हैं। अरे भाग्यवान, मैं बोल रहा हूँ बेचारी बहू का आज पहला दिन है, उसे नहीं समझा आया होगा कि क्या बनाए, इसलिए वो जो प्यार से बना के लाई है उसे खा लेते हैं। मुझे नहीं खाना ये सड़ा गला खाना, आप ही खाना है तो आप ही खाओ। प्लीज मम्मी जी, एक बार खा लीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप मत खाइएगा। सुन बहू, कान खोल के सुन ले, ये सब बच्चों वाला और सड़ा गला खाना हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ रोज पकवान बनेंगे, समझी? मम्मी जी, आप कल से जो बोलेंगी मैं वही बनाऊंगी, पर आज भर के लिए आप एडजस्ट करके ये मैगी खा लीजिए। ठीक है, बस आज भर के लिए। ला दे। ये लीजिए मम्मी जी। पूनम की सास ना चाहते हुए भी मैगी खा लेती है। सभी लोग मैगी खा के अपने अपने काम में लग जाते हैं। अरे पूनम, जरा बाहर तो आना, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। मेरा दोस्त आया है, रमेश। आई, बस 2 मिनट। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। पूनम, मेरे दोस्त के लिए नाश्ता लगा दो। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग दोनों बैठिए, मैं भी नाश्ता लेके आती हूँ। भाभी जी, मैंने सुना है आप मैगी कमाल की बनाती हैं। जब से रोहन जो है टिफिन में मैगी लेके आया था, उसका तो मैगी खाना दुर्लभ ही हो गया। हम लोगों ने उसके लिए एक चम्मच भी मैगी नहीं छोड़ा था। आज फिर वही मैगी हो जाए। अरे मैगी वाली बात इतनी फैल गई है और इतना पसंद आ गया है सबको। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, आप लोग दोनों बैठिए, मैं भी बना के लाती हूँ गर्मा गर्म मैगी। चल आजा बैठ, तेरी भाभी ये भी टेस्टी टेस्टी मैगी बना के लाएंगी, फिर मजे से गप्पे करते करते खाएंगे। हाँ यार, इसलिए तो आया हूँ मैं भाभी के हाथ के मैगी खाने के लिए। पूनम की मैगी इतनी फेमस हो गई थी रोहन के ऑफिस में कि उसके दोस्त भी सब चटकारे लेके खाते थे। और आज तो उसका एक खास दोस्त मैगी खाने के लिए उसके घर ही आ गया। ये लीजिए, गर्मा गर्म मैगी बनके तैयार है, खाइए और बताइए कैसा बना है। हाँ बताओ भाई, तुम्हारी भाभी का हाथ का मैगी कैसा बना है? अरे भाभी, कमाल कर दिया, ये मैगी तो उस दिन वाली मैगी से भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। अब तो लगता है मुझे रोज ही मैगी खाने आपके घर आना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका जब मन करे आप आ सकते हैं। अरे भाई, अब तो मैं सोच रहा हूँ ऑफिस का काम धाम छोड़ के एक मैगी का स्टॉल ही लगा लेता हूँ, कम से कम उससे ज्यादा ही कमा लूंगा। हाँ भाई, आइडिया बुरा नहीं है, चाहो तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। इतनी टेस्टी मैगी रोज खाने को मिलेगी भाभी के हाथ की। ये सब सुन के पूनम की सास वहाँ पे आ जाती है। हाँ हाँ, मैं भी एक काम करती हूँ, जब तुम अपने दोस्तों को लेके आ ही रहे हो बहू के हाथ की मैगी खिलाने, तो मैं भी अपनी दोस्तों को, सहेलियों को ले ही आती हूँ। इतना प्रसिद्ध हो गई है बहू मैगी वाली, अब उन्हें क्यों छोड़ूं। वो उनके कान में भी पता नहीं कहाँ से बात चली गई है कि मेरी बहू जो है वो मैगी एक्सपर्ट है। हाँ माँ जी, मैं बना दूंगी उनके लिए भी, आप जब चाहे बुला सकती हैं उन्हें। हाँ, तुम्हें तो बस आसान मिल गया, 2 मिनट में बनने वाली मैगी। ना कोई पूड़ी बनाना, ना कोई पकवान बनाना, बस 2 मिनट में बना के खत्म कर दो और सबको पसंद भी आ रही है। ऐसा नहीं है माँ जी, आप जो बोलेंगी मैं बना दूंगी, लेकिन सबको मैगी पसंद आ रही है तो इसमें मेरी क्या गलती। हाँ माँ, पूनम इतना अच्छी मैगी बना ही रही है कि सबको पसंद आना लाजमी है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो जाओ, अब घर के बाकी काम पड़े हुए हैं। दिन भर बस सुबह से रात तक मैगी बनाने से घर थोड़ी चल जाएगा, जाके बाकी काम भी देखो। ठीक है माँ जी। इतना कह के पूनम रसोई में और काम समेटने चली जाती है। चल भाई, मैगी खाना पीना तो हो गया, अब कल ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है भाई। रोहन का दोस्त भी मैगी खा के चला जाता है। अब तो ये जैसे रोज की बात हो गई थी, उसकी सास की भी सहेलियां आके पूनम से जो है वो मैगी की डिमांड करती और खा के चली जाती और तारीफ भी करती। अरे पूनम, देख मेरी सहेली आई है, इसे भी तेरी हाथ की मैगी की चस्का चढ़ा हुआ है, इसे भी आके बना के खिला। लाई माँ जी, बस 2 मिनट। बहन, मैंने तो तुम्हारे बहू के हाथ की मैगी की इतनी तारीफ सुनी कि मुझसे रहा नहीं गया।
मैं तो जल्दी आ जाती, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत खराब थी इसलिए आने में लेट हो गई। लेकिन आज तो मैं पक्का मन बना के आई हूँ कि आज तो भरपेट मैगी खा के ही जाऊंगी। हाँ भाई, अब तुम क्यों पीछे रहोगी? जब पूरा मोहल्ला, मेरे बेटे की पूरी ऑफिस की टीम आती है खाने के लिए, तो तुम भी खा के चली ही जाओ। ये लीजिए, मैगी तैयार है। अरे वाह वाह, लाओ दो दो। सच में मैगी का तो जवाब ही नहीं, इतनी स्वादिष्ट मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई है। थैंक यू सो मच। हाँ, तू भी तारीफ कर ही ले, जब पूरा मोहल्ला तारीफ कर रहा है तो तू क्यों पीछे रहेगी? मैं सच बोल रही हूँ, मैं थोड़ी झूठी तारीफ कर रही हूँ तेरी बहू की। सच में इसके हाथ में तो स्वाद है, स्वाद। पूनम की सास की सहेली ने भी पूनम की मैगी की खूब जमकर तारीफ की। ये सब पता नहीं उसकी सास को अच्छा लग रहा था कि बुरा, पर हाँ, उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे भी पूनम के हाथ की मैगी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी और वो भी चाहती थी कि पूनम रोज़ मैगी बनाए। इसी बहाने उसकी सास को भी मैगी मिल जाता था रोज़।